जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और आप सब प्यारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, हमारे चैनल पे सुनाए जाते हैं गुरु जी के बहुत ही प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग। जो गुरु जी के सत्संग कंप्लीट आपको सुनने चाहिए, क्योंकि गुरु जी की ब्लेसिंग्स जो हैं कभी भी आधी अधूरी नहीं छोड़नी चाहिए। संगत जी, सत्संग कोई साधारण सत्संग नहीं होते हैं, उस परम पिता परमेश्वर की कृपा के अनुभवों की गवाही होती है जो गुरु जी महाराज जी अपनी संगत पर बरसाते हैं। संगत जी, गुरु जी कभी संकट में सुरक्षा करके और कभी दुख में सहारा बनकर हमें बहुत कुछ देते हैं और हमारी इच्छा पूरी करते हैं। ऐसे ही चलिए संगत जी, एक सत्संग आपके साथ शेयर करते हैं एक आंटी जी का। आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। संगत जी, गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना। गुरु जी के साथ मेरी जर्नी 2009 में शुरू हुई थी। संगत जी, मेरा परिवार और मैं अकेले गुरु जी के दर्शन के लिए जाते थे। संगत जी, ऐसे जाते जाते करीब 5-6 महीने हो गए थे। मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि तुम आप भी मेरे साथ चलो। और संगत जी, एक्चुअली मेरे जो हस्बैंड हैं उनके पैरों में तकलीफ़ रहती है, तो मुझे कहने लगे कि आप जाते हो तो गुरुजी के मंदिर तो बहुत देर में आते हैं, मैं तो इतनी देर नहीं बैठ सकता, ना मैं खड़ी रह सकती, इसलिए आप ही मंदिर जाओ, मैं नहीं जाऊंगी। संगत जी, ये कहकर मेरे हस्बैंड ने मुझे मना कर दिया। संगत जी, मेरे हस्बैंड घर पे रहते हैं, वर्क फ्रॉम होम करते हैं, क्योंकि उनको चलने फिरने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, और तो इसलिए संगत जी वो ज़्यादा ट्रैवल नहीं करते। खैर संगत जी, मैं गुरुजी के मंदिर जाती रही और एक दिन संगत जी, मैंने अपने फैमिली से में सबको कहा कि आज आप लोग भी मेरे साथ चलिए मंदिर, और चलकर देखिए तो सही कि मंदिर में कितना सुंदर नज़ारा होता है। वहाँ पर सारी संगत बहुत प्यार से मिलती-जुलती है। सभी आपसे आपस में प्रेम से बातें करते हैं, और जब गुरुजी के दरबार में बैठते हैं तो 2 घंटे शब्द सुनते हैं। तो ऐसा लगता है जैसे पूरी आत्मा ही शुद्ध हो गई हो, और जब गुरुजी महाराज जी का दिव्य लंगर प्रसाद चखते हैं तो पूरी आत्मा तृप्त हो जाती है, और दुनिया के सारे पकवान लंगर प्रसाद के आगे फीके हैं। संगत जी, ऐसा कहते हुए मैंने अपने फैमिली मेंबर से कहा कि आज तो आप सबको मेरे साथ मंदिर चलना ही होगा। मैं अपने परिवार को लेकर बड़े मंदिर पहुंच गई संगत जी। और जब संगत जी मेरा परिवार पहली बार बड़े मंदिर आया तो गुरुजी महाराज का ऑरा देखकर, वहाँ की पॉजिटिविटी देखकर, वहाँ की पवित्रता देखकर, वहाँ की शांति देखकर मेरी पूरी फैमिली गुरुजी महाराज जी की ही हो गई। बस संगत जी, उस दिन से मेरी पूरी फैमिली गुरुजी के बड़े मंदिर जाने लगी। संगत जी, धीरे धीरे सिलसिला आगे बढ़ता रहा, हम गुरुजी के दरबार जाते रहे। संगत जी, हम गुरुजी महाराज जी से नहीं जुड़े, यानी कि 2009 से पहले की बात बता रही हूँ। तब हम लोग हर शाम को या तो किसी मॉल में जाते थे या रेस्टोरेंट में खाना खाने चले जाते थे, कहीं पर घूमने फिरने जाते थे। लेकिन संगत जी, जब से मेरा पूरा परिवार गुरुजी महाराज जी के साथ जुड़ा है, उनके श्री चरणों से जुड़ गए हैं, गुरुजी महाराज जी ने जब से हमें अपनी छत्र छाया में बिठाया है, संगत जी, तब से लेकर आज तक हमने बाहर की आउटिंग बिल्कुल बंद कर दी है। यहाँ तक कि संगत जी, हमारे घर के बच्चे तक भी नहीं बोलते कि हमें रेस्टोरेंट जाना है, हमें मॉल जाना है, हमें घूमने जाना है। सबके मुंह पर बस एक ही नाम आता है कि बस गुरुजी के मंदिर जाना है। इस प्रकार संगत जी, मैं और मेरी पूरी फैमिली गुरुजी के दरबार में जाने लगे। हमें वहाँ जाकर बहुत अच्छा लगने लगा, बहुत शांति सुकून मिलने लगा। संगत जी, बहुत अच्छा लग रहा था गुरुजी के दरबार में जाना। लेकिन कहीं ना कहीं संगत जी, मैं देखती थी कि वहाँ सेवादार बड़ी लगन के साथ सेवा देते हैं, बहुत प्रेम के साथ सभी संगत के साथ बातें करते हैं, उन्हें हर चीज़ समझाते हैं। तो मेरे मन में भी हमेशा से ही एक बात आती थी कि गुरुजी महाराज, काश आप हमें भी इतना ब्लेस करें कि हम आपकी सेवा में लग जाएं। संगत जी, उस समय मैं बिल्कुल नई नई थी और बहुत कम लोगों को जानती थी, लेकिन फिर भी संगत जी, मैंने कोशिश की, सेवादारों से बातचीत की कि मैं भी गुरुजी की सेवा करना चाहती हूँ। तो सेवादारों ने मुझे कहा कि आप अभी नए हैं, और जब भी बड़े मंदिर में कोई बड़ा फंक्शन होगा, आपको तभी सेवा मिलेगी। संगत जी, मैं तो गुरुजी महाराज जी की सेवा मांगते रही, और गुरुजी महाराज जी ने वो कृपा मेरे ऊपर कर दी। संगत जी, जब मेरे को वो सेवा मिली तो मैंने गुरुजी से मन ही मन में शिकायत भी की कि गुरुजी, इतनी लेट आपने मुझे अपनी शरण में बुलाया। 5 से 6 महीने तक लग गए थे संगत जी मुझे सेवा का इंतज़ार करते करते। और संगत जी, मैं दरबार में गुरुजी के दरबार में ही सेवा के लिए लग गई। गुरुजी, आप मुझ पर कृपा कर रहे हैं, मुझे पता था
लेकिन संगत जी गुरुजी महाराज हर चीज़ को अपने हिसाब से करते हैं। हम लोग पूरा परिवार दरबार में जाकर बैठते, जो मेरे अंकल हैं वहाँ पर बैठते थे जाके। लेकिन संगत जी मेरे मन में ना जो गुरुजी की तड़प थी कि मैं गुरुजी महाराज जी से ये कहूँ कि गुरुजी मेरे हस्बैंड को आप ठीक कर दो, वो चल फिर सकें, उनके जो पैरों में प्रॉब्लम है उसको ठीक कर दो। संगत जी वहाँ पे मुझे एक सेवादार अंकल मिले जिन्होंने मुझे मेरे हस्बैंड को देख के बोले कि आप इनको ना लगातार हर मंडे को जो है गुरुजी महाराज के श्री चरणों में लेके आओ और गुरुजी महाराज का जल प्रसाद, लंगर प्रसाद और चाय प्रसाद इनको रेगुलर खिलाओ और गुरुजी महाराज की कृपा से आपके हस्बैंड जो है ठीक हो जाएंगे। संगत जी लगातार 7 सोमवार मैं अपने हस्बैंड के साथ गुरुजी महाराज के दरबार में आई और संगत जी जैसे जैसे मेरे हस्बैंड आते थे, पहले संगत जी मेरे हस्बैंड पकड़-पकड़ के चलते थे और उसके बाद संगत जी धीरे-धीरे मेरे हस्बैंड अपने आप चलने लग गए। संगत जी गुरुजी महाराज की ही कृपा है जो कुछ मतलब मेडिसिन्स भी हम ले रहे थे साथ में, बट गुरुजी महाराज की कृपा बहुत ज़्यादा रही जो गुरुजी महाराज ने मेरे हस्बैंड को इस लायक बना दिया कि वो चल सकें। संगत जी ऐसा नहीं है कि मेरे हस्बैंड पहले से ही ऐसे थे। जब हमारी शादी हुई थी तब मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे थे, चलते-फिरते थे, सब चीज़ें थी। लेकिन संगत जी धीरे-धीरे ना पता नहीं क्या ही हुआ कि जो मेरे हस्बैंड हैं उनकी जो चाची हैं संगत जी वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव पर्सन है। उन्होंने पता नहीं मेरे हस्बैंड को क्या खिलाया। संगत जी हमारी शादी के बाद उनका आना-जाना बहुत ज़्यादा हो गया था और संगत जी मेरी जो सास हैं और ससुर हैं वो गाँव में रहते हैं और जो मेरी चाची हैं वो हमारे साथ लुधियाना में ही रहती हैं। तो हमारे साथ मतलब संगत जी उन्होंने पड़ोस साथ में ही घर लिया हुआ है तो उनका आना-जाना लगा रहता था, मेरे हस्बैंड की चाची का। तो संगत जी दिवाली का टाइम था, दिवाली के टाइम पे संगत जी वो हमारे घर मिठाई देने आई। संगत जी अब गुरुजी जाने या भगवान जाने या फिर मैं क्या ही बोलूँ, उन्होंने मिठाई में संगत जी पता नहीं क्या ही मिला के दिया। वो मिठाई खाने के बाद ना संगत जी मेरे हस्बैंड अपने पैरों पे चल ही नहीं पाए। धीरे-धीरे करके वो बिल्कुल जैसे पैरालाइज़्ड होते हैं ना उस हिसाब से हो गए थे कि नहीं चल पाना और बिल्कुल भी। तो संगत जी उस मिठाई को खाने के बाद ही मेरे हस्बैंड में ये चेंजेस आए थे। हमने ये चीज़ नोटिस करी थी और फिर उसके बाद संगत जी हमने बहुत स्ट्रगल किया इस चीज़ के लिए, बहुत डॉक्टर्स को दिखाया, कहीं आराम नहीं मिला। फिर संगत जी मेरी एक फ्रेंड थी जिन्होंने मुझे गुरुजी के बारे में बताया कि जो चमत्कार कहीं नहीं होते वो गुरुपा के बड़े मंदिर में जाके होते हैं। तो संगत जी वहाँ पे जो है गुरुपा ने मेरे हस्बैंड को ठीक किया। संगत जी उसके बाद हमने एक सबक लिया लाइफ में कि दिवाली के त्योहार, किसी भी त्योहार के टाइम पे ना संगत जी बाहर कोई भी मिठाई दे तो नहीं, उस मिठाई को आप वापस किसी में एक्सचेंज कर दो बट उसको खोल के खाना नहीं है। क्योंकि संगत जी जो लोग बाहर से मीठे बनते हैं ना वही लोग आपसे बदला निकालते हैं। त्योहार के टाइम ये लोग बदला निकालते हैं क्योंकि त्योहार के टाइम सब मिठाइयाँ देते हैं तो कोई भी वहम नहीं करता है कि ये क्या होगा इसमें। तो संगत जी हमें गुरुजी ने बहुत-बहुत बचाया है, इसके लिए गुरुपा आपका बहुत-बहुत शुक्राना, जो आपने हमें नया जीवन दान दिया मेरे हस्बैंड को। और संगत जी आज मेरे हस्बैंड जो हैं जॉब करते हैं, वर्क फ्रॉम होम नहीं करते हैं संगत जी, ऑफ़िस जाते हैं, आते हैं और सब चीज़ें करते हैं। संगत जी गुरुजी ने सारा कष्ट काट दिया हमारा। गुरुजी आपका बहुत-बहुत शुक्राना। संगत जी अब मैं अपने शुक्राने को यहीं विराम देती हूँ गुरुजी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी ये था सत्संग जो आंटी जी ने हमारे साथ शेयर किया है। अगर आप भी अपने सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो हमारे साथ अपने सत्संग शेयर कर सकते हैं। तो संगत जी डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी दिया हुआ है। तो चलिए संगत जी मिलते हैं अगले सत्संग में। जब तक के लिए जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी सब पे अपनी ब्लेसिंग्स ऐसे ही बरसाते रहना, हम आपके बच्चे हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।